नमस्कार बच्चों, मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एक्सप्लेनेशन बाय आशुतोष में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने यहाँ पे मेंसुरेशन स्टार्ट किया था और मेंसुरेशन का यहाँ पे आज 11वां लेक्चर है, 11th लेक्चर है। और यहाँ पे हम 90% जो मेंसुरेशन जो 2D मेंसुरेशन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे आज आपको पढ़ाने वाला हूँ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, अगला क्वाड्रिलेटरल हेडिंग डालेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ध्यान से समझना ये क्या होता है। इसको हिंदी में बोला जाता है बच्चों क्या, समांतर चतुर्भुज। क्या बोलेंगे बेटा, समांतर चतुर्भुज। अच्छा, समांतर चतुर्भुज क्या होता है देखना भाई ध्यान से। यदि मैं बात करता हूं बच्चों आयत की, तो आयत में यानी कि रेक्टेंगल में क्या होता है कि सर ऐसी आकृति यानी कि ऐसा फिगर, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने सामने की साइड क्या होती है, सेम होती है। ठीक है जी, और हर एंगल क्या होता है बेटा, 90 डिग्री होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। अब बेटा जो पैरेललोग्राम होता है ना, वो क्या होता है, रेक्टेंगल का ही एक बिगड़ा हुआ रूप रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आमने सामने की साइड क्या होती है, पैरेलल और बराबर होती है, जबकि जो एंगल होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। यानी कि रेक्टेंगल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री नहीं होता है, बाकी सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही सेम है। ठीक है, साइड। अच्छा, इसको समझना, जैसे बोलना चाहूँ ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें क्या होगा बेटा, ए बी सी डी। तो ध्यान से समझना, ये वाली साइड के पैरेलल है, ये वाली साइड के पैरेलल है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अच्छा, जो एंगल होता है ना वो क्या होता है बेटा, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है जी। अब पहली बात आती है सर यहाँ पे कि डायगोनल्स के बारे में बात करें, तो डायगोनल्स होते हैं बेटा यहाँ पे वो क्या एक दूसरे के इक्वल रहते हैं क्या, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। आई बात समझ में। अच्छा, दूसरी बात देखना, जो डायगोनल्स यदि हम खींचते हैं वो क्या 90 डिग्री में कट करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं करते हैं। देखना भाई, यदि मैं यहाँ से एक डायगोनल इस तरह से खींचूं और दूसरा डायगोनल यदि मैं इस तरह से खींचूं, ये D1 है और ये D2 है, तो क्या सर जो ये दोनों डायगोनल्स रहेंगे वो दोनों क्या एक दूसरे को यहाँ पे 90 डिग्री पे कट करेंगे क्या? तो मैं बोलूंगा भैया ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे। आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है जी। अच्छा, अगली बात देखना, अभी यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे तीसरी बात को देखता हूँ मैं कि देखना भाई, एक चीज को समझो, जो डायगोनल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अरे बात समझ में, दोनों डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। कैसे देखना, ये वाली जो साइड रहेगी इसके बराबर रहेगी, ये जो साइड रहेगी वो इसके बराबर रहेगी। अब ये कैसे होगा देखना, इस बात को समझना थोड़ा सा ध्यान से। अच्छा, एक बात बताऊं मुझे, यदि मैं देखना चाहूं यहाँ पे, तो जब भी दो पैरेलल साइड में कोई ट्रांसवर्सल लाइन खींचते हैं तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये वाले एंगल बराबर होते हैं और ये वाले एंगल बराबर होते हैं। अरे हाँ कि नहीं, पक्की बात है। अच्छा, एक बात देखो यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे ट्राइंगल देखता हूँ बेटा, यहाँ पे COD और एक ट्राइंगल मैंने लिया क्या यहाँ पे AOB, दो ट्राइंगल मैंने लिए। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है AB और CD, वहां पे ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी बेटा, यहाँ पे BD, और कौन सी है AC। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल यदि X है तो क्या ये X नहीं होगा क्या? बताओ भाई ध्यान से, यदि ये वाला एंगल X है तो क्या ये X नहीं होगा क्या? अच्छा, यदि मैं इसको Y बोल दूं तो क्या ये Y नहीं होगा क्या? और मुझे बताओ यहाँ पे CD बराबर किसके है, AB के, यानी कि सर दो एंगल और एक साइड बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि AAS कॉन्ग्रुएंसी लग गई, यानी कि AAS यहाँ पे क्या लग गई, सर्वांग समता। ठीक है जी। अच्छा, ये बताओ मुझे, अब सर्वांग समय तो यानी कि हर चीज बराबर होनी चाहिए रिस्पेक्टिवली। कैसे, एक्स के सामने की साइड, एक्स एंगल के सामने की साइड कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स के सामने की साइड कौन सी है, ये वाली, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए। वाई एंगल के सामने की साइड कौन सी है, ये वाली, और यहाँ पे इस नीचे वाले ट्रायंगल में वाई एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली, यानी कि ये किसके बराबर होनी चाहिए, यानी इसके, यानी कि ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, वो इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। इस बात का अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा जी, अगली बात देखना, यदि मैं बोलना चाहूं बेटा यहाँ पे, ये तीसरी बात ये हो गई, आप इसको लिख लेना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है जी।
ईच अदर इक्वली, इसको भी लिख लूँ, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली, यानी कि डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। अच्छा, अगली चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अच्छा, मैं यहाँ पे यदि बताना चाहूँ तो पहले एक काम करो, इसको उतार लो ताकि मैं इसको बाद में मिटा दूँ। चलो इसमें एक और चीज देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 पॉइंट तो आपके ये हो गए। मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या, एक ट्राइंगल, चौथा पॉइंट देख रहा हूँ यहाँ पे, एक पैरेललोग्राम यदि इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी और डी। अच्छा, वो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे ए को सी से मिलाता हूँ, मैंने क्या किया, ए को सी से मिलाया, तो मुझे बताओ यहाँ पे कि ए को यदि मैं सी से मिला रहा हूँ, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन से। आई बात समझ में, ये दोनों क्या है बेटा यहाँ पे, पैरेलल लाइन से। अच्छा, पैरेलल लाइन से तो मुझे बताओ यहाँ पे ये वाली इसके बराबर है, अरे हाँ कि नहीं, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, अरे हाँ कि नहीं, और ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल में ये वाली जो साइड रहेगी वो क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। यानी कैसा बोल सकते हैं सर, एस एस ए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लग चुकी है, अरे हाँ कि नहीं। तो देखना यहाँ पे, तो बेटा क्या होगा कि जो इसका एरिया रहेगा वो कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा डायगोनल सीधी मैं एक बार फिर से खींच देता हूँ, दूसरा डायगोनल यदि मैं एक बार फिर से खींच देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ऊपर वाला जो ट्रायंगल था उसका एरिया कितना था बेटा, हाफ था। अच्छा, मुझे ये बताओ यहाँ पे जो ये डायगोनल यहाँ पे मिलने वाला है वो इस वाले डायगोनल को ए सी डायगोनल को कहाँ पे मिलेगा, मुझे बताओ, ए सी डायगोनल के मिड पॉइंट पे तो मिलेगा, अरे हाँ कि नहीं। मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो मुझे बताओ जो बीडी डायगोनल है वो एसी डायगोनल कहाँ पे मिलेगा, मिड पॉइंट पे मिलेगा। जब ये है यहाँ पे मिड पॉइंट पे मिल जाएगा बेटा, तो मुझे बताओ क्या ये एज अ मीडियन काम नहीं करेगा क्या। यदि मैं सिर्फ इसको बोलना चाहूँ, ऊपर वाला इसको देखो सिर्फ डी और यहाँ पे मान लेता हूँ ओ, यदि डीओ को देखो तो क्या ये यहाँ पे मीडियन की तरह काम नहीं कर रहा क्या, अरे हाँ कि नहीं। और मीडियन क्या करती है कि एरिया को दो इक्वली तरीके से बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो ये ऊपर का यदि पूरा का पूरा 1/2 है ना, तो हाफ इधर हो जाएगा, हाफ इधर, यानी कि 1/2 का हाफ। तो 1/2 का हाफ कितना, 1/4, 1/4। सेम हियर 1/4, 1/4। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सर एक डायगोनल होता है वो क्या करता है, एरिया को दो इक्वली फॉर्म में डिवाइड करता है, और जो यहाँ पे दोनों डायगोनल हम खींच देते हैं तो वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 इक्वली एरिया वाले वहां पे पोर्शन बन जाएंगे, ठीक है। आप इसको छापो फटाफट से। अगला पॉइंट आपके सामने, हाँ जी देखना, अगला पॉइंट देखो यहाँ पे, मान लीजिए आपके सामने एक पैरेललोग्राम इस तरह से दिया हुआ है, ए बी सी और डी। एक पॉइंट पी अपन ने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। यदि इस पी पॉइंट को यदि मैं यहाँ पे मिला दूं, इस वाले वर्टेक्स से मिला दूं, इससे मिला दूं, इससे मिला दूं, तो A1 A2 A3 A4 हुआ। तो यहाँ पे आपको एक सीधा सीधा याद रखना है कि A1 प्लस A3 बराबर क्या होगा, A2 प्लस A4 होगा। आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो, क्या बोला मैंने यहाँ पे, A1 प्लस A3 बराबर क्या होगा, A2 प्लस A4 होगा। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। ये मैं आपको प्रूफ करा दूंगा जब आपको मैं एरिया इसका एरिया बताऊंगा, तो आपको ये भी प्रूफ करा दूंगा, ठीक है जी। अभी आप उसको ध्यान रख लें कि यदि यहाँ पे बीच में कहीं भी पॉइंट दिया हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा, A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे। पैरेललोग्राम में इतने ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो किसमें बनते हैं बच्चों, ट्रेपेजियम में बनते हैं, बल्कि लेकिन हम यहाँ पे पूरा का पूरा पढ़ा रहे हैं मेंसुरेशन, तो इसको हम नहीं छोड़ेंगे, हम रोम्बस को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने एक पैरेललोग्राम इस तरह से दिया हुआ है, ये वाला आपके सामने पैरेललोग्राम दिया हुआ है। अच्छा, यदि इस साइड का, यदि इसको मैं बोल दूं ए बी सी और डी, यदि इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है। अच्छा, जो चारों साइड आपको यहाँ पे दी हुई है, यदि मैं उनके मिड पॉइंट को मिला देता हूं, तो मिड पॉइंट को मिलाने जा रहा हूं भाई, देखना, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, तो आपको यहाँ पे बीच में एक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा सर ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ना वो कौन सा होगा, तो इसको मैं सीधा याद कराने की वजह आपको थोड़ा सा प्रूफ करा देता हूँ, देखना भी ध्यान से, थोड़ा सा क्या प्रूफ तो पूरा ही करेंगे। मान लीजिए ये डायगोनल ऐसे है, ये वाला, क्या बोला मैंने यहाँ पे, एक डायगोनल दिया हुआ है आपको, कौन सा बेटा यहाँ पे, इसको बोल देता हूँ क्या मैं, D1। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये वाली साइड इसके पैरेलल है,
ये वाली साइड इसके पैरेलल है। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ बेटा, ऊपर वाला ट्राइंगल देखना ADC। अच्छा मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि ये जो दो मिड पॉइंट हैं उनको मिलाने वाली साइड क्या इसके पैरेलल नहीं होगी क्या? अरे हाँ कि नहीं, पक्की बात है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे ट्राइंगल ADC में आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से कुछ बात आपने पढ़ी थी कि दो साइड के मिड पॉइंट को यदि मिला देते हैं तो वो जो साइड होती है तीसरी साइड की क्या होती है? आधी होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ट्राइंगल ADC की मैं बात करता हूँ तो जो ये वाली साइड है इसको P बोल देता हूँ, इसको Q बोल दूँ, इसको R बोल दूँ, इसको S बोल दूँ, तो जो PS रहेगा वो क्या होगा बेटा? आप मुझे बताओ, D1/2 नहीं रहेगा क्या? अरे हाँ कि नहीं। अच्छा ये यदि D1/2 है तो ये भी कितना रहेगा? D1/2। अच्छा एक बात देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को इससे मिला देता हूँ, ये कितना है? D2 है। अच्छा D2 यदि ये हो गया तो मुझे बताओ यहाँ पे, अब ट्राइंगल BCD में मैं देखता हूँ तो यहाँ पे सेम वाली प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी? ये वाली, कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को यदि मिला देते हैं तो वो साइड की जो लेंथ होती है, यानी कि जो लेंथ बनती है ये वाली, वो क्या होती है बेटा? तीसरी साइड की आधी होती है। तो मुझे बताओ यदि ये पूरा D2 है तो ये वाला क्या होगा बेटा? D2/2। और ये भी क्या होगा बेटा? D2/2। और ये पैरेलल रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे यदि पैरेलल हो गई है और आमने सामने की साइड बराबर आ गई तो एक बात बताओ, यहाँ पे जब आमने सामने की साइड बराबर आती है और अलग अलग है साइड, क्यों? क्योंकि डायगोनल्स अलग अलग होते हैं, डायगोनल्स की लेंथ सेम नहीं होती है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो आप बताओ मुझे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो आप बोलोगे कि सर रेक्टेंगल बनेगा या फिर पैरेललोग्राम होगा। अच्छा रेक्टेंगल यदि होता तो मुझे बताओ एंगल कितना आता? 90 डिग्री आता। अरे हाँ कि नहीं। मुझे ये बताओ ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री है क्या? आप बोलोगे सर नहीं है। जब बेटा ये 90 नहीं है तो ये भी 90 नहीं होगा, 90 ये नहीं होगा तो ये भी 90 नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी किसी भी पैरेललोग्राम में साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाकर कोई आकृति, कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है तो वो क्या होता है बेटा? वो भी क्या होगा? पैरेललोग्राम ही होगा। आप उसका ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात सुनना, यानी किसी भी पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को मिला करके, साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाकर कोई क्वाड्रिलेटर बनाया जाता है तो वो भी क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है। आप इस बात को नोट कर लो, ठीक है। चलो जी उतारो एक बार। हाँ तो फिर बढ़ते हैं आगे, ध्यान देना। पैरेललोग्राम में इतनी कुछ खास बातें नहीं है, ठीक है। जितने भी अच्छे अच्छे क्वाड्रिलेटरल थे, जितने भी अच्छे अच्छे मतलब डेरिवेशंस हो सकते थे, मैं आपको यहाँ पे करा चुका हूँ। बस आपका ये कहना रह जाए कि सर आपने पैरेललोग्राम और रोम्बस नहीं कराया, तो मैं यहाँ पे उनको करा रहा हूँ, ठीक है जी। देखना भी, अगली चीज समझना, कोई पैरेललोग्राम इस तरह से दिया हुआ है, कोई समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, तो बेटा यहाँ पे मैं यदि इस वाले बेस पे यदि ये पूरा का पूरा बेस लेता हूँ और यहाँ पे यदि कोई ट्राइंगल बनता है, तो जो ये वाला ट्राइंगल बनता है ना, उसका एरिया क्या होता है? पूरे पैरेललोग्राम का आधा होता है। यदि मैं इसको बोल दूं ABCD तो ये क्या होगा? ABCD का आधा हो जाएगा। जरूरी नहीं है वैसे ही बने, आप ऐसे ही बना सकते हो इसको, जैसे इसको ले लो पूरा और ऐसे बना दो, तो ये जो बना है वो भी क्या होगा? पैरेललोग्राम का आधा हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना। अच्छा एक और बात का ध्यान रखो, जब भी कोई पैरेललोग्राम बनता है, ठीक है, तो जो ऑपोजिट एंगल होता है वो तो क्या होता है बेटा? यहाँ पे सेम होता है। अच्छा ऑपोजिट एंगल कैसे? यदि ये x है तो ये भी कितना रहेगा? x रहेगा। ऑपोजिट एंगल तो क्या होंगे? सेम होंगे। और एडजेसेंट जो एंगल होंगे, यानी कि आसन्न कोण, आसन्न कोण कौन से हैं? ये वाला आसन्न है, ये वाला आसन्न है, ये यानी कि जस्ट पास वाले एंगल रहेंगे, उनका जो सम रहेगा वो कितना होगा? 180। अच्छा यदि ये x है और इन दोनों का सम यदि 180 माइनस x होना है, सॉरी इन दोनों का सम यदि 180 होना है तो ये कितना रहेगा? 180 माइनस x। अच्छा अब ये कितना रहेगा बेटा? ध्यान से देखना, 180 माइनस x। तो देख लो यहाँ पे इन दोनों का सम कितना आ गया? 180। 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 और यहाँ पे x के बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अच्छा एक और चीज का ध्यान रखो, आप छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ तो एक और बात बता दूं आपको, यदि दो पैरेलल साइड है, यदि दो पैरेलल साइड हैं और यदि मैं सेम बेस रखता हूं, बेस मैंने क्या किया है? सेम रखा है ये वाला, और इन दो पैरेलल साइड के बीच में यदि कोई पैरेललोग्राम यदि मैं बनाता हूं, ये लो जी, इस तरह से बन जाए। अब हो सकता है इस तरह से बन जाए, इस तरह से बन जाए, यहां से मिलके, यानी कि बेस जो होना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि जो बेस रहेगा वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ठीक है, तो देखना यहाँ पे पैरेलल साइड के बीच में जो दूरी होती है वो कितनी होती है? सेम होती है।
एच है तो लास्ट तक क्या रहेगी, यहाँ पे एच रहेगी, और यहाँ पे जो इसका एरिया होगा, सॉरी इसका जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब बेस सेम है, हाइट सेम है, तो यहाँ पे बेटा मुझे बताओ पैरेललोग्राम का एरिया भी सेम रहेगा क्या? आप बोलोगे सर कैसे रहेगा, आपने अभी इसका फॉर्मूला तो बताया नहीं है, तो फॉर्मूला भी देख लेते हैं। देखो भाई यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला देखना। अब एरिया के फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देना भाई। कोई भी पैरेललोग्राम आपके सामने दिया हुआ है इस तरह से, यदि मैं इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, ठीक है, तो देखना भाई यहाँ पे, और यदि इसकी हाइट कितनी है, एच है, कितनी है इसकी हाइट, एच है, तो देखना भाई यहाँ पे जो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा। अच्छा, यदि ये एंगल थीटा दिया हुआ है, यदि एंगल थीटा दिया हुआ है, तो एरिया का फॉर्मूला रहेगा ए बी साइन ऑफ थीटा। कितना रहेगा, ए बी साइन ऑफ थीटा। अच्छा, एक और फॉर्मूला रहेगा एरिया का, क्या रहेगा बेटा, बेस कितना है, ए, अच्छा हाइट कितनी है, एच, तो ए इंटू एच। अच्छा, एक और फॉर्मूला देखना भी यहाँ पे, एरिया का एक और फॉर्मूला बनेगा, कैसे, जैसे कि ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, और ये इसको कितने पे काट रहा है, 5 पे काट रहा है, तो क्या होगा बेटा, हाफ ऑफ d1 d2 साइन ऑफ 5, ठीक है, ये d1 है और ये क्या है बेटा, d2 है। आपको पता है कि सर जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, बराबर नहीं होते हैं, एक d1 है तो दूसरा क्या रहेगा, d2 रहेगा, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ d1 d2 साइन ऑफ 5 रहेगा, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले एरिया को ध्यान रखने हैं अपने को, बेस इंटू हाइट, ठीक है, a इंटू बी, और साइन ऑफ थीटा, थीटा क्या रहेगा, a और b के बीच में बना हुआ एंगल, और हाफ ऑफ d1 d2 साइन ऑफ 5, 5 क्या है यहाँ पे, d1 और d2 का जो कटान बिंदु होगा वहां पे बनने वाला एंगल रहेगा, ठीक है जी। अब ये मत पूछना सर ये वाला क्यों नहीं लिया, ये भी ले सकते हैं, क्यों, 180 माइनस 5 तो रहेगा, और साइन 180 माइनस 5 वापस कितना बन जाता है, साइन 5 बन जाता है, ठीक है। चलो छापो इसको एक बार से, फिर अगली चीज पे लेके चलता हूँ आपको। हाँ भाई, अगली चीज देखना। अच्छा, एक और चीज देख लो इसी में, यदि कोई पैरेललोग्राम आपको इस तरह से दिया हुआ है, ये वाली H1 है, ठीक है, और यहां से ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये यदि H2 है, यदि ये A है, ये B है, तो यहाँ पे बेटा फॉर्मूला क्या रहेगा, A इंटू H1, ये भी एरिया रहेगा। अच्छा, ये भी तो एरिया ही है ना, B इंटू H2, और ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। अच्छा, बराबर हो गए तो देखो यहाँ पे क्या होगा, A बाई बी बराबर H2 अपॉन H1 रहेगा, A बाई बी बराबर कितना हो जाएगा, H2 अपॉन H1, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे देखो, अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। आपको ज्योमेट्री की एक थ्योरम की तरफ लेके चलता हूं वापस से, देखना भाई। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल आपका दिया हुआ है, ठीक है, यदि मैं यहाँ पे मिड पॉइंट को जोड़ता हूं दोनों साइड को, और ये मैंने क्या बना दी, एक लाइन बना दी, तो देखना यहाँ पे यदि ऊपर वाले की लेंथ 1 थी तो नीचे वाले की भी कितनी होगी, 1 होगी, ये 1 है तो ये भी क्या होगी, 1 होगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है बेटा, यहाँ पे मिड पॉइंट है। अच्छा, मिड पॉइंट है तो मुझे बताओ यहाँ पे साइड का रेशियो क्या था अभी थोड़ी देर पहले, यदि मैं देखता हूँ छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में साइड कितनी है, 1, और बड़े वाले में कितनी है, 1 प्लस 1 बराबर कितनी, 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1:2। अच्छा, तो मुझे बताओ यहाँ पे एरिया क्या होता है बेटा, एरिया आपको पता है ना, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है जी, तो एरिया कितना आ जाएगा, 1:4, यानी कि छोटे वाले का यदि 1 है तो बड़े वाले ट्रायंगल का कितना होना चाहिए, 4। अच्छा, बड़े वाले का 4 होने का मतलब ये है कि ऊपर वाला 1 हो गया तो ये कितना होगा, 3, ठीक है। आई बात समझ में, कैसे फिर से समझना, 1:2 है तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर 1:4। अच्छा, 1:4 यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 1 होना चाहिए, 1 यूनिट, तो पूरे ट्रायंगल का कितना होना चाहिए, 4। अच्छा, पूरे का यदि 4 होना होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 1 तो ऊपर हो गया, 3 नीचे हो जाएगा, यानी कि जो नीचे क्वाड्रिलेटर बना हुआ है उसका कितना हो जाएगा, 3, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4, ठीक है। अब इस पे बेस कोई क्वेश्चन देखना किस तरह से आता है। अच्छा, एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि डायगोनल जो होता है, ये आपको पहले ही बता दिया, डायगोनल जो होता है वो क्या करता है, एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये आपको ध्यान रखनी है, यानी कि ये 2 चीजें ध्यान रखनी है, उसमें इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा देखना। अच्छा, देखो भाई,
ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताओ ध्यान से यहाँ पे देख के एक बात, यदि मैं देखता हूं ये भी मिड पॉइंट है और यहाँ पे इसको मिड पॉइंट, यदि मैं यहां से इस डायगोनल को मिलाता हूं, ठीक है, यदि मैं यहां से इस डायगोनल को मिलाता हूं तो आपके पास में दो ट्रायंगल नजर आ गए, एक तो नीचे वाला एक ऊपर वाला। अच्छा इसके यदि इन दो मिड पॉइंट को यदि मिला दिया जाए, मैंने क्या किया, इसके यदि मैं दो मिड पॉइंट को मिला दूं तो एक बात ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे ऊपर वाला जो ट्रायंगल बना है ए बी सी डी, ऊपर वाला जो ट्रायंगल बना है कौन सा है, बी सी डी। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रायंगल बना के मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, बी सी डी है, तो ऊपर वाला जो ये छोटा वाला रहेगा उसका एरिया कितना होगा, 1 होगा, और इसका कितना होगा, 3 होगा। यदि नहीं तो अभी 20 सेकंड पहले रिवाइज करके देखो, रिवाइंड करके देखो। अच्छा अब डायगोनल के उधर का एरिया कितना हो गया, 3 और 1 4, तो डायगोनल के इधर का भी कितना रहेगा, 4। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि डायगोनल क्या करता है, जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है उसको क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अच्छा जी अगली चीज देखना, यानी कि इसका मतलब आ गया सर यदि इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो ऊपर यदि मैं यहां से यहां का डायगोनल खींचता हूं तो सर ये भी 4 होना चाहिए और ये भी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये मिड पॉइंट था, ठीक है, यहाँ पे इस जगह मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यहाँ पे ले लो। यदि मैं इसको इससे मिला देता हूँ और इसको इससे मिला देता हूँ तो देखना यहाँ पे, यदि इस डायगोनल के ऊपर का यदि 4 था पूरा पूरा ये वाला एरिया, यानी कि ये वाला, इसको नाम दे देता हूँ कितना, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए सी डी का यदि पूरा 4 था तो मुझे बताओ यहाँ पे ये P मान लो, इसको Q मान लो, तो AP जो है वो किसकी तरह काम कर रही है, मीडियन की तरह काम कर रही है। और मीडियन में क्या होता है, एरिया डिवाइड करती है इक्वली फॉर्म में। यदि ये 4 था, ठीक है, तो बेटा ऊपर वाला कितना होगा, 2, और ये कितना होगा, 2। अच्छा ये यदि 4 था तो ये भी कितना होगा, 2, और ये भी कितना होगा बाबू, 2 होगा। अच्छा अब एक चीज को ध्यान से समझना, अब कंक्लूजन पे आ रहे हैं हम। यदि इस तरह की फॉर्म बन जाए, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं और इन दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो एक बात ध्यान से देखना आप, ठीक है, 2 चीजें मैंने आपको बताई है, पहले इसको समझेंगे। यहाँ पे क्या किया है, एक डायगोनल खींचा, दोनों मिड पॉइंट को मिलाया, तो आपको दिख गया बी सी डी ट्राइंगल है, बी सी डी ट्राइंगल में मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो वहाँ पे एरिया का रेशियो क्या होता है, 1:3 होता है, थोड़ी देर पहले हमने देखा है। अच्छा अब मैंने क्या किया, ये डायगोनल यहाँ से यहाँ पे मिलाया, तो इसका मतलब ये है कि डायगोनल के जो इधर वाला एरिया क्या रहेगा, बराबर रहेगा, यानी कि ये 4 आया, ये 4 आया, तो ऊपर वाला 4, इधर वाला 4, ठीक है, समझ गए बात को। अच्छा यहाँ से यदि इस मिड पॉइंट को मिला दो तो ये किसकी तरह काम करेगी, मीडियन की तरह काम करेगी। और मीडियन क्या करती है बेटा, यहाँ पे एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा यदि 4 है तो ये 2 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 2 रहेगा। अब मैं मानता हूँ यदि मुझे इस तरह की कोई आकृति बनाई दी गई है तो देखना, मिड पॉइंट्स हैं और ये वाला जो एरिया है वो कितना है, 1, ठीक है। अच्छा ये वाला जो एरिया है, ये नीचे वाला, ये कितना है बेटा, 2। अच्छा ये कितना है, 2। अच्छा मुझे बताओ पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है बेटा वो कितना होता है, तो आप बोलोगे सर दिखाई दे रहा है 4 और 4 8, पक्की बात है। पूरे पैरेललोग्राम का एरिया यदि 8 है तो मुझे बताओ 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, 1 यहाँ पे हो गया, 5 तो खत्म हो गया, तो बीच वाले के लिए कितना बचा बेटा, 3 बचा हुआ है। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये यहाँ पे शेडेड पार्ट है उसका एरिया क्या होता है बेटा, 3/8 ऑफ पैरेललोग्राम। यानी कि ये क्या होता है, किसी भी पैरेललोग्राम के एरिया का 3/8 होता है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। या फिर से इस चीज को समझ लेंगे रिवाइंड करके और इसको एक बार उतार लो। यदि यहाँ पे 2 मिड पॉइंट जोड़ दिए जाएं तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, और इस तरह की कोई आकृति बना दी जाए, उन दोनों मिड पॉइंट को यदि ए के वर्टेक्स से मिलाया जाए तो बीच वाला जो यहाँ पे पोर्शन बना हुआ है, जो एरिया बना हुआ है, उसका एरिया कितना होता है, 3/8 ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है जी, ध्यान देंगे। हाँ जी देखते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अगला पॉइंट समझना, ए बी सी डी कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है। अच्छा ए पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से,
यदि मैं इस ई पॉइंट को यदि यहाँ पे मिला दूं, अब ऐसा मत समझना कि सर ये जो ई पॉइंट है वो क्या मिड पॉइंट है, क्या मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। और इस वाले डायगोनल को यदि मैं यहाँ पे मिला दूं तो देखना भैया ध्यान से देखो, यदि मैं ऐसा करता हूं तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है कि सर अब आप क्या करोगे, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे मिला दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एरिया नजर आ रहा है कौन कौन सा, इसको मान लो S2, इसको मान लो क्या S1, इसको मान लो क्या S। अच्छा मुझे बताओ ये वाली साइड यदि इसके पैरेलल है तो ये वाली साइड क्या इसके पैरेलल नहीं होगी क्या, अरे हाँ कि नहीं। तो आपको यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है कि सर ADEB एक तरह का ट्रेपेजियम नजर आ रहा है, क्यों, क्योंकि AD और BE क्या है नॉन पैरेलल साइड है और DE और AB क्या है पैरेलल साइड है। तो मुझे बताओ नॉन पैरेलल साइड के पास वाला जो एरिया होता है वो क्या बराबर होता है क्या, अरे हाँ कि नहीं। नॉन पैरेलल साइड के पास वाला एरिया क्या होता है बराबर होता है, यानी सर ये यदि x रहेगा तो ये वाला भी x रहेगा। अच्छा मुझे बताओ डायगोनल जो होता है वो क्या करता है, इक्वली फॉर्म में डिवाइड करता है, यानी कि इधर वाला डायगोनल के इधर वाला एरिया बराबर आना चाहिए। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना है s प्लस एक्स और उधर कितना है बेटा S1 प्लस S2 प्लस x, तो x से x कट जाएगा, s बराबर कितना आ जाएगा S1 प्लस S2। इस सवाल का आंसर आ जाएगा। यदि क्वेश्चन में आया था कि सर S2 दिया हुआ है, ये वाला एरिया दिया हुआ है, ये वाला एरिया दिया हुआ है और आपको ये निकालना है, यदि ये 5 दिया हुआ है 3 दिया हुआ है तो ये कितना रहेगा बेटा 8 रहेगा। आई बात समझ में। एग्जाम में क्वेश्चन किसी तरह से आ सकता है, मैं आपको बता दूंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आपको पूछा जाएगा, ठीक है जी। एक बार इसको छापो। अच्छा देखना इस वाले डायग्राम से एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या। अच्छा मुझे एक बात बताओ ट्रेपेजियम में क्या होता है कि इसका x इंटू एक्स बराबर करता हूं तो कितना आएगा S1 और ये कितना आएगा S, ठीक है। तो इसको देखना S1 इंटू S आ गया। अच्छा एक बात देखो यहाँ पे ध्यान से, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया S1 इंटू S। तो देखना भाई यहाँ पे ध्यान से, तो x बराबर कितना आ जाएगा रूट में S1 S। अच्छा मुझे बताओ डायगोनल जो होता है वो क्या करता है इक्वली फॉर्म में डिवाइड करता है, यानी कि सर एरिया जो रहेगा ना वो कितना आना चाहिए 2 इंटू एस प्लस एक्स, 2 इंटू एस प्लस एक्स। अच्छा अब आप यहाँ पे क्या करोगे x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 इंटू एस प्लस एक्स कितना है यहाँ पे रूट ऑफ S1 S। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एरिया जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा 2s प्लस 2 इंटू एस इंटू S1, ये भी आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है और ये एग्जाम में पूछी जाती है और पहले बार इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी मैंने जितना हो सकता है आपको यहाँ पे करा दिया, ठीक है जी। तो बच्चों मिलते हैं अब कल की क्लास में। तो कल की क्लास में हम रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे और रोम्बस के काफ़ी अच्छे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो एग्जाम में आए हुए हैं वो यहाँ पे करेंगे और उसके बाद में अपन चैप्टर को आगे लेके चलेंगे, ठीक है जी। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। कशाला थांबलास रे वाजव की